नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एस जी। मैं आपका सुपर मास्टर टीचर एट बी रेडी। सो लेट्स स्टार्ट इट गाइस। तो आज बहुत ही खुशियों का दिन है। क्यों? आज आदित्य L1 लॉन्च हो चुका है इसरो के तरफ से। तो मैं इसके लिए इसरो और इसरो के साइंटिस्ट, इसरो के चीफ और पीएम नरेंद्र मोदी जी को मैं शुक्रिया करता हूँ कि ऐसा एक महत्वपूर्ण और बेहतरीन मिशन लॉन्च करने के लिए, कि हम लोग का इंडिया का पहला सन का डेटा कलेक्ट करने के लिए एक पहला मिशन है। ठीक है, आशा करता हूँ ये भगवान की कृपा से सफल होगा। ठीक है, तो इसी के बारे में आज का लेक्चर है कि हर एक भारतवासियों को जानना चाहिए कि ये आदित्य L1 क्या है, ये क्या करेगा, कहाँ तक जाएगा। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल सबको आना चाहिए। ठीक है, एज अ फिज़िक्स टीचर आई बिलीव कि इसमें बहुत कुछ फिज़िक्स नहीं लगने वाला, लेकिन हर एक स्टूडेंट्स को ये जानना चाहिए और हर एक पर्सन्स को भी ये जानना चाहिए। ठीक है, तो पहले इसका बात जो करूँगा मैं कि ये कहाँ तक जाएगा, किस पॉइंट पे ये जाएगा, है ना। कहीं पर तो जाके इसको डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा ना, ये चलता ही रहेगा ऐसा तो नहीं है ना। ये चलता रहेगा, इसको रुकना पड़ेगा। तो कहाँ तक रुकेगा ये हमें इंफॉर्मेशन कौन देते हैं? L1। ठीक है, L1 इंफॉर्मेशन देते हैं। मतलब कहाँ तक जाएगा? हेलो ऑर्बिट ऑफ लैग्रेंजियन पॉइंट 1, जिसे हम लोग L1 कहते हैं। ठीक है, लैग्रेंजियन पॉइंट 1 के हेलो ऑर्बिट तक जाएगा। अब ये लैग्रेंजियन पॉइंट क्या है देख लेते हैं। ठीक है, लैग्रेंजियन पॉइंट कहाँ लाई करता है? दो अगर मास बॉडी है, ग्रेविटेशनल मास बॉडी, एक M1 और ये एक M2 है। ठीक है, इन दोनों के बीच में 5 तो लैग्रेंजियन पॉइंट लाई करता है। ठीक है, L1, L2, L3, L4, L5। ठीक है, तो लैग्रेंजियन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हम रखें, ठीक है, तो ये हिलता नहीं है। ये दोनों, अगर ये M1 और M2 कहीं पर रिवॉल्व करते हैं, ये दोनों के साथ रिवॉल्व करते रहता है, मतलब ये हिलता नहीं है। मतलब हम लोग ऐसे सोचते हैं कि मान लेते ये लैग्रेंजियन पॉइंट है, इस पर कुछ भी मैं रखा, मान लेते मैं खड़ा हूँ इधर। ठीक है, मैं कहीं पर और उड़ नहीं जाऊँगा, क्योंकि ये मेरे को एक ग्रेविटेशनल फोर्स से खींचेगा, ये मेरे को एक ग्रेविटेशनल फोर्स से खींचेगा। F=G m1m2/r², है ना, फॉर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स जो है। तो मैं क्या होगा, ये फोर्स इसको बैलेंस कर देगा, सिंपली बोलूँ तो मैं। ठीक है, तो बैलेंस कर देगा, मैं इधर ही रह जाऊँगा, है ना। तो इसी तरह सन है, ठीक है, और ये अर्थ है। ठीक है, दिस इज द सन एंड दिस इज द अर्थ। तो इन दोनों के बीच में जो L1 लैग्रेंजियन पॉइंट है, ये इन दोनों के लाइन ऑफ जॉइनिंग पे लाई करते हैं। समझ आया? एक लाइन पे ज्वाइन करते हैं। कहाँ पे है ये? इस करीब इस साइड पे होगा L1। तो इधर भी इसको रखा जाएगा, क्योंकि अगर हम लोग आदित्य को इधर रखें तो इसमें फ्यूल कंजम्पशन ज़्यादा नहीं होगा। क्यों ज़्यादा नहीं होगा? क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही इधर स्टेडी हो जाएगा और सन का पूरा डिटेल्स हमें देगा। ठीक है, तो इसे ही कहते हैं लैग्रेंजियन पॉइंट। अच्छा, अभी अर्थ के करीब है तो इसका एक फ़ायदा होता है कि ये सन के करीब नहीं जाएगा, है ना। सन के करीब गया तो अगर जल जाएगा तो क्या होगा, है ना। तो इसीलिए अर्थ के करीब रहेगा। तो लैग्रेंजियन पॉइंट जो है, सन और अर्थ का जो डिस्टेंस है उसका 1%, मतलब करीब अर्थ से ये 1.5 मिलियन किलोमीटर्स जाएगा। समझ आया? तो इसको जाने के लिए करीब 4 मंथ्स लग जाएगा। ठीक है, 4 मंथ्स लग जाएगा। अच्छा, अब ये अर्थ के पास में क्यों है, एक फिजिक्स का क्वेश्चन हो सकता है। क्यों? सन ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें देगा, क्योंकि सन का मास अर्थ से ज़्यादा है ना। तो एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए हमें पॉइंट को इस साइड शिफ्ट करना पड़ेगा। बेसिक सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं लैग्रेंजियन पॉइंट 1। तो इसी तक जाएगा ये। अच्छा, अब क्या ये लैग्रेंजियन पॉइंट के ऊपर रहेगा? नहीं, लैग्रेंजियन पॉइंट का एक ऑर्बिट है। ठीक है, बहुत सारा ऑर्बिट है, तो इसमें एक ऑर्बिट है हेलो ऑर्बिट। तो उस हेलो ऑर्बिट में ये रिवॉल्व होते रहेगा। समझ आया बात? इसे हम लोग कहते हैं हेलो ऑर्बिट। ठीक, तो अगर अब आपको अभी कोई पूछे कि L1 क्या है, तो आप समझ जाएंगे कि लैग्रेंजियन पॉइंट 1 है। बात आया समझ में? और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसमें 7 तो पेलोड है, 7 पेलोड आता है। पेलोड का मतलब क्या है कि ये जितना भी लोड कैरी कर रहा है, लोड ऐसा चाहिए नहीं कि ये बहुत सारा लोड कैरी कर रहा है, वो नहीं। इधर लोड किसे कहते हैं? जो मशीनरीज, जो चीज़ ये कैरी कर रहा है, हर एक चीज़ का एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है। हर एक चीज़ कुछ नया नया डेटा कलेक्ट करके देगा। ठीक है, एक ही चीज़ तो नहीं कर सकता ना।
तो ऐसे 7 पेलोड ये लेके जा रहा है, इसे ही पेलोड कहते हैं। तो 7 ऐसे मशीन्स लेके जा रहा है ये, जो 7 तरीके का चीज़ का ये निगरानी रखेगा और इसका डेटा भेजेगा हमें। तो इनमें से 4 पेलोड सन रिलेटेड चीज़ों को भेजेगा, सन रिलेटेड चीज़ों का डेटा हमें देगा, और 3 पेलोड इन सीटू का चीज़ के ऊपर ऑब्जर्वेशन डेटा देगा। मतलब उस हेलो ऑर्बिट के आसपास में कुछ पार्टिकल, एटमॉस्फेयर, कुछ जो भी उसे दिखाई देगा, उसका डेटा ये भेजेगा, ठीक है। तो ये 4 पेलोड क्या क्या है थोड़ा देख लेते हैं। तो पहला है, अच्छा मैं ड्राइंग नहीं ला पाया, सॉरी फॉर दैट, ड्राइंग मैं दे दूंगा कम्युनिटी पोस्ट पे, और ये पेलोड किस किस जगह पे लगा हुआ है आदित्य का, वो भी आपको पता चल जाएगा उससे, ठीक है। तो पहला है ये 4 पेलोड वाला, मैं अभी बताता हूँ, जो सन का चीज़ देगा, VELC। VELC मतलब विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ, विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ, ठीक है। अब ये क्या करेगा, देखो ये असल में कोरोना इमेजिंग एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी करेगा, सॉरी स्पेक्ट्रोग्राफी बोल रहा, कोरोना या इमेजिंग जो भी करेगा, और स्पेक्ट्रोस्कोपी करेगा। अब मतलब क्या है, सॉरी ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आता है शूट, SUIT। इसका फुल फॉर्म क्या है, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। ये क्या करेगा, देखो ये फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर इमेजिंग एंड नैरो एंड ब्रॉडबैंड, ठीक है। फोटोस्फीयर, मेनली फोटोस्फीयर एंड क्रोमोस्फीयर जो है सन का, ठीक है, ये सब लेयर्स है, इमेज करेगा, इसका इमेज देगा, ठीक है। ये सब डेटा जो मैं बता रहा हूँ ये इसरो का ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप ज़रूर देखिए अगर आपको और जानकारी लेना है। अच्छा, और एक पेलोड क्या है, नेक्स्ट पेलोड, ये सब 4 पेलोड में पड़ता है जो सन के बारे में डिटेल्स देगा हमें, SOLEX, ठीक है, SOLEX। अब इसका फुल फॉर्म क्या है, सोलर लो एनर्जी एक्सरे, सोलर लो एनर्जी एक्सरे। ये क्या है, ये क्या करेगा, हमारा जो सॉफ्ट एक्सरे है उसका स्पेक्ट्रोमीटर है ये। मतलब क्या है, देखो असल में ये सन को एज अ स्टार ऑब्जर्व करेगा, सन एक स्टार है। अब स्टार को लेके जो जो हम लोग रिसर्च करते हैं उसके ऊपर ये ऑब्जर्वेशन है, उसके रेस्पेक्टिव ऑब्जर्वेशन देगा, सन एज अ स्टार। और क्या है, HEL10S, HEL10S, इसका मतलब हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे, हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे। अभी पता ही चल रहा है ये हाई एनर्जी एक्सरे और लो एनर्जी एक्सरे डिफरेंस आ रहा, ठीक है। ये हार्ड एक्सरे लेगा और ये सॉफ्ट एक्सरे लेगा, समझ आ रहा ना। ये भी सेम सन एज अ स्टार ऑब्जर्व करेगा ये, ठीक है। तो 4 तो हो गया आशा करता हूँ, हाँ। और 3 तो क्या है, और 3 तो इन सीटू में जो होगा वो देखेगा, मतलब जैसे एस्पेक्स, ठीक है। इसका फुल फॉर्म जरूर देख लीजिए, आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, जो सोलर विंड या पार्टिकल का एनालाइज करेगा, प्रोटॉन और हेवियर आयंस का डायरेक्शंस देखेगा, समझ आया। पार्टिकल एनालाइजर है एक्चुअली, ठीक है, पार्टिकल्स का एनालाइज करेगा आजू बाजू में, पार्टिकल एनालाइजर। उसके बाद है PAPA, पापा, ये प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, ये पार्टिकल एनालाइज करेगा उसके, और उसके साथ इलेक्ट्रॉन का एनालाइज करेगा। एस्पेक्स प्रोटॉन एनालाइज करेगा, ये इलेक्ट्रॉन एनालाइज करेगा, याद रखना, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। और लास्ट जो है एडवांस
ट्रायल एक्सियल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर्स, ये मैग्नेटिक फील्ड लेगा बस, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, ATHRDM जो है, तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड देखेगा, ठीक है। ये सब इन सिटू में होने वाला एक्टिविटीज देगा, ये सन से उतना रिलेटेड नहीं होगा, ये सब, ठीक है। और जो मैंने ऊपर कहा वो सब सन से रिलेटेड होगा, जो मेन इसका एक्सपेरिमेंट है। तो हमें पता चल गया क्या क्या स्टडी करेगा, सन में क्या एनर्जी रिलीज हो रहा है, सन का वो आप लोग कहते हैं ना मास जो रिलीज हो रहा है, कोरोना मास एमिशन, ठीक है। और फिर क्रोमोस्फियर, फोटोस्फियर, वो सब का इमेज देगा, तो ये सब करेगा, ये हम लोगों का पेलोड्स का काम है। अच्छा, ये कौन सा रॉकेट में भेजा गया, PSLV एक्सेल C57, ठीक है। ये बहुत ही हम लोग का क्या कह सकते हैं, इसके ऊपर ही हम लोग रिलाई करते हैं, है ना। PSLV एक्सेल बहुत इंपॉर्टेंट रॉकेट है, इसी से हम लोग देखे इसको भेजे। तो यही आज का वीडियो था, तो सब खुश रहिए और जय हिंद, वंदे मातरम एंड कॉन्सेप्ट सिंप्लीफाइड।